नमस्ते छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ग्रेड 2। आज के पाठ का शीर्षक है धपनी। आज के पाठ के उद्देश्य। पहले हम ढपनी पाठ के वाक्यों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम विलोम शब्दों को देखेंगे और अंत में को विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। बताइए तो यह क्या है? हाँ, यह रसोई घर है। अब मुझे बताइए, रसोई घर में क्या क्या है? हाँ, मग है, देगची, कढ़ाही, ढपनी, गिलास, कटोरी, ये आदि बर्तन रसोई घर में होते हैं। इस चित्र को देखिए और बताइए तो यह क्या है? हाँ, यह ढपनी है। ढपनी क्या है? ढपनी एक बर्तन है। देगची पर क्या है? देगची पर ढपनी है। क्या आप ढ से बने कुछ शब्द बता सकते हैं? हाँ, ढ से ढोल, ढोलक, ढाल, ढपनी, मेंढक। बताइए तो ढपनी कैसी है? ढपनी गोल है। इस ढपनी को देखिए तो और बताइए यह ढपनी कैसी है? यह टीन की ढपनी है। अब इस चित्र को देखिए, माँ क्या कर रही है? माँ बर्तन मांज रही है। आइए इस वाक्य को पढ़िए। माँ शाम को ढपनी मांजती है। माँ कब ढपनी मांजती है? शाम को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कढ़ाही है और कढ़ाही के ऊपर ढपनी है। वाक्य बोलिए, माँ ढपनी से कढ़ाही ढांपती है। देखिए, कढ़ाही पर ढपनी है। ढपनी भोजन को साफ और गरम रखती है। हमें सदा भोजन को ढांप कर रखना चाहिए। अब आइए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ढपनी कैसी है? ढपनी गोल है। बताइए तो देगची पर क्या है? देखिए चित्र में देगची पर क्या है? देगची पर ढपनी है। अब बताइए कौन शाम को ढपनी मांजता है? आपको चित्र याद है? माँ। बोलिए, माँ शाम को ढपनी मांजती है।
अब चलिए छात्रों, हम विलोम शब्दों को देखेंगे। विलोम का मतलब है उल्टा। अब यहाँ पर देखिए, दो ढपनियां हैं। पहला बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो कहेंगे ढपनी बड़ी है और ढपनी छोटी है। अब यहाँ पढ़िए, लोटा बड़ा है। यहाँ देखिए, यह लोटा बड़ा है। अब दूसरे लोटे को देखिए, लोटा छोटा है। यह लोटा कैसा है? लोटा छोटा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर धूप निकल रही है, मतलब सूरज निकल रहा है, तो कहेंगे सुबह। अब यहाँ देखिए, सूरज डूब रहा है, तो कहेंगे शाम। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर चाय है। चाय गरम है। देखिए, चाय के ऊपर भाप है। भाप का मतलब वेपर। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक गिलास पानी है। पानी के अंदर बर्फ है। इसका मतलब यह पानी ठंडा है। तो कहेंगे गरम, ठंडा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिशाएं बताई जा रही है। बोलिए दाएं। दाएं का मतलब the right side। और यहाँ पर बाएं। बाएं का मतलब the left side। तो बोलिए बाएं, दाएं। यहाँ पर देखिए, दो हाथी है। पहले हाथी को देखिए, कैसा है? बड़ा। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कैसा है? छोटा। तो बोलिए बड़ा, छोटा। अब चलिए इन दो बच्चों से मिलते हैं। लड़की आइसक्रीम खा रही है। बताइए तो आइसक्रीम कैसा लगता है? मीठा। अब लड़के को देखिए, क्या खा रहा है? नींबू। बताइए तो नींबू कैसा लगता है? खट्टा। तो बोलिए मीठा, खट्टा। अब यहाँ पर देखिए, एक लड़की है। इस चित्र में वहां घर के अंदर है और दूसरे चित्र में घर के बाहर है। तो बोलिए अंदर, बाहर। अब यहाँ पर भी देखिए, दिशाएं बताई जा रही है। यहाँ ऊपर और यहाँ पर नीचे। तो बोलिए ऊपर, नीचे। अब यहाँ देखिए, दो आम है। पहले का रंग पीला है। पीला का मतलब आम पक्का है और खाने पर भी मीठा लगेगा।
अब दूसरे आम को देखिए, इसका रंग हरा है। हरा का मतलब खाने पर हमें कच्चा लगेगा। तो बोलिए पक्का, कच्चा। आइए एक बार फिर से विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। बड़ा, छोटा, पक्का, कच्चा, ऊपर, नीचे, गरम, ठंडा, शाम, सुबह। अब चलिए एक अभ्यास कार्य करेंगे। उचित विलोम शब्द चुनकर लिखो। चलिए इस कार्य को पूरा कीजिए। अब चलिए कुछ घर का कार्य दे रही हूँ। पुस्तक खोलिए, पेज 67, नंबर 4 और 5। सही विलोम को मिलाओ। पहला है साफ, मैला। दूसरा सुबह, ढूंढिए तो सुबह, शाम। गरम, ठंडा। बाएं, दाएं। बड़ा, छोटा। आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। चलिए आज की सीख पढ़ें। पानी हमारा जीवन है, इसे बर्बाद मत करो। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। चलिए आज की सीख देखें। यहाँ पर एक छोटा लड़का खाना फेंक रहा है और उसी समय उसकी अध्यापिका उसे देख लेती है। चलिए देखें अध्यापिका क्या बोलती है। तुम भोजन फेंक रहे हो। जानते हो दुनिया में कितने बच्चों को भोजन नहीं मिलता, भूखे रह जाते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? खाना फेंकना गलत है। धन्यवाद।